बोंदिता ने जो कुछ बाहर कहा वो तुमने उसे सिखाया था। अनिरुद्ध ने तुलसीपुर की औरतों के लिए एक भाषण लिखा है और जानते उसने किसे चुना है वो भाषण देने के लिए? बोंदिता को चुना है उसने। क्यों नहीं समझता वो कि मेरे लिए बोंदिता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे। हाँ, पर मैं नहीं जानता था पूरे तुलसीपुर में आपका मजाक बन जाएगा। मैं तो चाहता था बोंदिता का मजाक बन जाए। सॉरी दादा। क्या है बोंदिता? मत मारिए सोमनाथ दादा को। क्यों? अपने से छोटों पर हाथ उठाना अच्छी बात होती है क्या? आप क्यों मजाक बनवाना चाहते थे मेरा सोमनाथ दादा? पसंद नहीं करते क्या आप मुझे? गुस्सा है क्या आप मुझसे? पर एक बात बोलूं मैं आपसे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। गाँव में दादा नहीं थे मेरे, आपसे मिले तो ऐसा लगा कि दादा मिल गए हैं मुझे। जैसे संपूर्णा दीदी मेरी बहन भी थी और सहेली भी। मुझे लगा था यहाँ भी दादा है मेरे, जो दोस्त बन जाएंगे मेरे। सोम, जाओ यहाँ से। पर दादा वो सोमनाथ, यहाँ से जाओ अभी। माफ कर दीजिए मुझे पति बाबू, मेरी वजह से आपका सर झुक गया सबके सामने। पढ़ना नहीं आता था मुझे भाषण, पर जो भी कहा था आपने मुझे, उसके बाद सच्ची मदद करना चाहती थी आपकी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पति बाबू हैं मेरे, क्योंकि मैं समझ गई हूँ गुस्सा खाने के फायदे। अब जैसा मुझे अच्छा लगा गुस्सा खाने में नहा धोकर, वैसे सब औरतों को भी अच्छा लगना चाहिए ना। सबको मिलना चाहिए ना मेरी तरह अपना अपना गुस्सा खाना। हाँ बोंदिता। अच्छा बोंदिता, एक सवाल पूछूं? सच सच बताना बिना हिचकिचाए। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? पाठशाला क्यों नहीं गई कभी बोंदिता? बाबा, मामा, माँ, किसी ने दाखिला नहीं करवाया तुम्हारा? क्या मामी मना करती थी जाने से पाठशाला में? नहीं, मामी ने कभी रोका नहीं है पढ़ने से। फिर? पर माँ, बाबा, मामा ने कभी कहा नहीं कि पढ़ना चाहिए मुझे। वैसे भी क्या एक लड़की की पहचान उसकी पढ़ाई से होती है क्या भला? पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है एक लड़की के लिए पढ़ाई करना? माँ कहती है कि बड़ी समझदार हूँ मैं। तो कहिए आप, फिर क्या जरूरत है मुझे पढ़ने लिखने की? मामी ने बताया था कि कोई नहीं पूछता है विवाह में कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। उल्टा नाराज हो जाते हैं रिश्ते वाले अगर लड़की पढ़ी लिखी हो। फिर क्यों चाहेगा कोई भी कि पढ़े उनकी लड़की भला? वैसे भी जरूरी ये नहीं है कि लड़की को खाना बनाना, घर की सफाई करना, सिलाई बुनाई आती हो। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बेरिश्ता बाबू। आखिर सब हिसाब किताब, पैसे, व्यापार सब उन्हें ही तो देखना होता है ना।
पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से। तो बताओ कि कैसे जाती मैं विद्यालय? जब समाज ने ही लड़कियों को ये सिखाया है कि अनपढ़ रहना सही है लड़कियों के लिए, तो फिर इसमें बौंदिता की क्या गलती है? गलती मेरी है। मैं ही ज्यादा उम्मीद लगा बैठा बौंदिता से। सब वैसा ही हुआ जैसे मैं चाहती थी बनोए अंकल। देखा आपने कैसे सबके सामने मजाक बन गया अनिरुद्ध का, कैसे नजरें झुकाए शर्मिंदा होके खड़ा था बेचारा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता। इसे पढ़ो। मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो। पर मैं कैसे पढ़ूं इसे? क्यों? पढ़ने में क्या मुश्किल है? सब कुछ हिंदी में लिखा है, देखो, पढ़ो। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूँ मैं। क्या चाहती हो? खुश हूं इस बात पर या उत्साह बनाओ? सौदामिनी, देख नहीं रही हो तुम कि हमारे हाथों से निकलता जा रहा है अनिरुद्ध? क्या चाहती हो तुम कि हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध को खो दो? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वजह पूछ रही हो तुम मुझसे? वजह तुम्हारे सामने है सौदामिनी। इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हुई अनिरुद्ध की, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो लड़की आज भी यहीं की यहीं है, इस हवेली में। क्या बाहर फेंक निकाला अनिरुद्ध ने उसे? नहीं, या उसने तुम्हें बुलाया हो और कहा हो कि सौदामिनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ? देख नहीं रही हो तुम? उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो बौंदिता ही है। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बिरेस्तारा बाबू। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से। तुम ही हो ना उसके बचपन का प्यार? तुम ही हो ना जो इस हवेली में हमेशा उसकी आंखों के सामने रहती थी? नहीं, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बौंदिता है। उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी मकसद नहीं है। नहीं, बौंदिता मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरा उसका कोई मुकाबला भी है क्या? वो सिर्फ एक गलती है अनिरुद्ध की। अच्छा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? वो क्रांति की मशाल लिए निकल पड़ा है, और यहां तुमने उसको बौंदिता की अज्ञानता का अंधेरा दिखा दिया। वो मशाल लिए दौड़ा चला नहीं जाएगा उस लड़की के जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए। और जब तक वो उस लड़की के जीवन में उद्धार नहीं करेगा, तब तक वो लड़की इस हवेली में रहेगी। समझ सको तो ठीक है, वरना पता नहीं कौन सा नया क्रांति का झंडा उठाएगा अनिरुद्ध। आसानी से मानने वाला तो है नहीं वो। और कल जो हुआ है उसके बाद तो
कुछ ना कुछ पागलपन उसके दिमाग में दौड़ रहा होगा। अरे सो गए क्या? कुछ हामी तो भरो। आपने कभी कुछ गलत कहा है बड़े मालिक? अनिरुद्ध को तो यही लगता है ना कि मैं गलत ही कहता हूं हमेशा। इसीलिए बहू को लेके उसके फितूरी दिमाग में कोई तांडव आए उससे पहले मुझे शंख बजा देना चाहिए। शंख तांडव? महाशिवरात्रि आने वाली है क्या बड़े मालिक? अरे महाशिवरात्रि नहीं, महा मुसीबत आने वाली है। अगर अनिरुद्ध के कुछ नया कारनामा कर देने से पहले ही मैंने बहू को किसी काम में ना उलझा दिया तो। कौन सा काम बड़े मालिक? अरे खेत जुतवाएंगे क्या उससे? घर का ही काम करवाएंगे ना? सही कहे बड़े मालिक। मैं खोल दूं? कहीं तुम्हें दिया खोलने तो तुम ना खा जाओ इसके अंदर सारे रखे बिस्किट। बिस्टुक? कहीं कोई स्वादिष्ट खाने की चीज तो नहीं? एक से लगते हैं ना बिस्टुक और बट्टू? इसलिए तो नहीं बताता तुम्हें कुछ मैं। वो गलती हो गई। बताओ ना ये बिस्टुक क्या है? बिस्टुक नहीं, बिस्किट। यूं समझ लो कि अंग्रेजी मिठाई है। टिटंग 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 टिटंग। धन्यवाद जी, लीजिए। सौरभ, अनपढ़ होने की सजा मत दीजिए आप मेरी बहन को। गांव में वैसे ही लोग लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। मेरी बहन से अगर कोई भूल हो गई हो तो नाराज होकर उसको मायके मत भेज दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ जामाई बाबू। अरे बिल्कुल नहीं संपूर्णा, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि बौंदता को सजा की नहीं, अवसर की जरूरत है। इसी बारे में बात करने आया हूँ सौरभ से। सौरभ, कल जो हुआ तुम जानते ही हो। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया दोस्त जी। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है बौंदता के लिए। क्या सोचा है अनिरुद्ध बाबू? मैं चाहता हूं बौंदता पढ़ना लिखना सीखे। मिठाई का डिब्बा है? फिर तो चुटकी बजाकर खोल दूंगी मैं इसे। लाओ तो। मुझसे तो खुल नहीं रहा। लड़की होकर तुम खोलोगी इसे? लड़कियों के बस का काम नहीं है। लड़कियों के हाथ सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए बने हैं। वही पहनो तुम, ज्यादा ताकत ना दिखाओ। जानता हूं लोग लड़कियों की ताकत पर शक करते हैं, पर यह नहीं जानता था आज तक कि लड़कियों को हमारे देश में शिक्षा से वंचित रखा जाता है। बटुक के स्कूल में एक भी लड़की नहीं सौरभ, एक भी लड़की नहीं। ऐसे भी नए दाखिले शुरू होने में अभी भी समय है। मेरा मानना यह है कि हमें समय खराब नहीं करना चाहिए, और इसीलिए सोच रहा हूं कि जैसे मिनी को पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पे आया करते थे ना, वैसे ही बौंदता के लिए भी शिक्षक घर पे बुलवा लिया जाए। लेकिन क्या? बाबा और काका सौरभ, बाबा को अच्छा लगेगा क्या ये सब? और काका पूरी हवेली सर पर उठा लेंगे, पर पक्का मना करेंगे ऐसा करने से। पक्का मना कर देगा अनिरुद्ध, देख लेना। कहेगा अरे तो बच्ची है, इससे क्या घर का काम करवाना, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है। क्या समझता है कि हम बेवकूफ हैं? हमारे अंदर जरा भी अकल नहीं है। सही कहे बड़े मालिक। क्या क्या सही कहा हमने? जरा भी अकल नहीं है हमारे अंदर। जी 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 नहीं मालिक, अभी आपने गलत कहा। और तू एक नंबर का गधा है, और ये बिल्कुल सही कहा मैंने। जी
चल अपना काम कर। मैं ही नहीं खोल रहा इसे। वैसे भी अब मेरा मन नहीं है इसे खाने का, इसलिए यहाँ रख कर जा रहा हूँ। कहा था ना कि ये छोटी सी वंदिता चुटकी बजाकर खोल देगी। लगता है लड़कियों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। वैसे माँ कहती है मेरी कि चूड़ी वाले हाथों में ताकत बहुत होती है और दिमाग भी। पर कुछ ऐसे होते हैं जो लोग चूड़ी नहीं पहनते, फिर भी उनका दिमाग बंद ही रहता है, इस डिब्बे की तरह। तो लाओ, अब दो मेरा डिब्बा वापस। डिब्बा वापस चाहिए तो पहले बोलना पड़ेगा कि सब कुछ कर सकती है लड़कियाँ। लड़कियाँ भी ताकतवर होती हैं, उनमें भी सारी क्षमताएं होती हैं। नहीं, मैं क्यों बोलूं ये सब? तो डिब्बा मिलेगा क्या ऐसे? अगर नहीं दोगी तो छीन लूंगा मैं। चूड़ी पहनने वाली लड़कियों के पाँव भी बहुत तेज होते हैं, आज ये भी जान लोगे तुम। लेके बता। बस करो। काका काका, देखो ना बॉडी ने मुझे मारा। मैं तो बस। घर की बहू क्या उधम मचा रही है, यही देखना बाकी रह गया था हमारे लिए। काम वाम कुछ करना नहीं होता, बस ठेठे ठेठे करवा लो जितना चाहे। चलो जाओ बहू, रसोई घर में जाओ। जी काका ससुर जी, रसोई घर जाने का ही सोच रही थी मैं। वाह, तुम खुद रसोई घर जाने के बारे में सोच रही थी। हाँ, अब भूख मुझे लगी है तो सोचना तो मुझे ही पड़ेगा ना रसोई घर में जाने के लिए। भूख लग रही है? हाँ। तो रोको उसको। रसोई घर में खाना खाने नहीं जाना है तुम्हें, खाना बनाने जाना है। उसकी जरूरत नहीं है काका ससुर जी, जो खाना पड़ा है मैं वही खा लूंगी। खाना तो खाना ही होता है, सुबह का हो या शाम का। हाँ, शाम का ही खाना बनाना है तुम्हें, पूरे परिवार का। सुना? ठीक है काका ससुर जी, पर वो बड़ी दीदी आती है ना खाना बनाना सिखाने के लिए, अब वो आएंगी तभी तो जाऊंगी ना मैं। अच्छा, क्या सिखाया तुम्हारी परी दीदी ने तुम्हें बनाना? सीखा तो था। क्या सिखाया था? सोच के बताओ तो कोई समस्या तो नहीं होगी ना काका ससुर जी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। सारा दिन खड़ी होके सोचती रहो। खाने के लिए पूछो तो 10-10 चीजों के नाम गिना दोगी, बनाने की बात करो तो एक भी चीज याद नहीं आ रही। जाने कैसी बहू मिली है हमें। अरे बहू बनाने लाया था क्या बोंदिता को यहाँ पर? बोंदिता मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ली थी उसकी मैंने, और ये बात मैं बार बार समझाकर थक गया हूं सबको, पर किसी को समझ नहीं आती ये बात।
बस हमेशा यही कहते हैं कि अनिरुद्ध ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरे हर काम को मेरे फितूर का नाम दे देते हैं। अनिरुद्ध बाबू, बदलाव लाना इतना आसान होता तो कोई भी ना कर लेता। जानता हूँ सौरभ, पर इस अच्छे काम की शुरुआत में किसी झगड़े से नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि शिक्षक दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में या तो काका सोए रहते हैं या तो जमींदारी के काम से बाहर गए होते हैं। इस समय के दौरान सब कुछ आराम से और शांति से हो जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सौरभ। शिक्षक से बात कर लेना और उन्हें बता देना ये सब कुछ, और हाँ, पैसों की भी बात कर लेना। जी। बड़े मालिक, सब ठीक नहीं हो रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात। समस्या सौदामिनी दीदी है, बहू जी नहीं। जानती हो क्या कह रही हो? हाँ बड़े मालिक, आज चुप रही तो इस घर के नमक का कर्ज चुका पाऊंगी क्या मैं? सच यही है कि सौदामिनी दीदी तो बस नाम के लिए बहू जी की मदद करती है। असल में तो बहू जी का हाल बिगाड़ रही है सौदामिनी दीदी। आप ही विचार कीजिए, जब तक सौदामिनी दीदी इस घर में आती रहेंगी, बहू जी कुछ सीखेंगी क्या? मुझे पता है मेरी हैसियत पर रहा नहीं गया मुझसे, इसके लिए मैंने कह दिया। कह तो सही रही है, इस घर से और बहू से दूर ही रखना होगा सौदामिनी को। पर नौकरानी है, इसके कहे पर चले तो सिर पे बैठने लगेंगे ये छोटे लोग। पंचायती में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, बस काम में नहीं चलता। काम पे ध्यान दो अपने, बहू पे नहीं। दिमाग है हमारे पास जो सोच सकता है, और आंखें हैं हम खुद देख सकते हैं। औरतों के कहे हुए पे चलेंगे हम। रॉय चौधरी, चलो जाओ यहां से। परी दीदी, बताइए ना आपने कौन सा रसोई का काम सिखाया मुझे? काका ससुर जी को बताना है मुझे। मुझे तो एक काम भी नहीं याद आ रहा है जो आपने सिखाया था मुझे। कोई बात नहीं, दोबारा सिखाऊंगी तो याद आ जाएगा। चलो रसोई में, आज हम मिष्टी बसंत पुलाव पकाएंगे। नाम इतना अच्छा है तो स्वाद भी कितना अच्छा होगा ना इसका। रुको, कुछ ज्यादा ही बातें नहीं पका ली हैं तुमने सौदामिनी। इसलिए रहने दो। बातें नहीं, मिष्टी बसंती पुलाव बना रहे हैं आज हम। एकदम जमींदारों की शान वाला नाम है ना? नाम तो बहुत अच्छा होगा, बस काम ही नहीं हो रहा है। क्यों क्यों सौदामिनी? जाने दो, अब रॉय चौधरियों की हवेली में चावल गलेंगे नहीं तुम्हारे। चावल नहीं गलेंगे? चावल नहीं, दाल नहीं गलेगी, ऐसा कहते हैं काका ससुर जी। अरे चावल हो या दाल, कुछ भी नहीं गलेगा, सुना? पर क्यों नहीं गलेंगे चावल काका ससुर जी? पर चावल नहीं गलेंगे तो मिष्टी बसंती पुलाव कैसे बनेगा फिर? अरे ना बने, कुछ ना बने। तुम हमारे दिमाग का हलवा बनाना बंद करोगी कि नहीं?
मासी जी? मैंने तो सुना भी नहीं था। चलो सब जाओ यहाँ से। बहू जी आई। तुम रुको। क्या बात है? संपूर्णा, क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया या बताया नहीं कि एक औरत कब पेट से होती है? गृहस्थी के लिए जो करना पड़ता है माँ ने सब सिखाया और बताया है। अब मेरी माँ को क्यों कोस रहे हो? तुम समझ नहीं रही हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम पेट से नहीं हो? ऐसे अशुभ बातें करना जरूरी है क्या? नजर लग गई बच्चे को तो भगवान इन्हें माफ कर देना। अच्छा ठीक है, माँ बनना चाहती हो ना तुम, तो ठीक है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? तुम ही चाहती थी ना, माँ बनना है ना तुम्हें। मैंने समझाया था ना कि इस समय सौरभ से थोड़ा दूरी बनाए रखना। हाँ, बच्चे की सेहत के लिए आप पास नहीं आ सकते हो मेरे। कैसे निर्दयी हो आप? बिल्कुल परवाह नहीं है आपको अपने बच्चे की। पर बच्चा है कहाँ संपूर्णा? ये बच्चा सिर्फ एक गलतफहमी है तुम्हारे और घर वालों के दिमाग में, और कुछ नहीं। ऐसी बातें बोलेंगे आप? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और आज से मैं माँ के साथ ही सोऊंगी जब तक ये बच्चा ना हो जाए। संपूर्णा, कैसे समझाऊं उसे कि वो पेट से नहीं है? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं बौंदिता की मदद ही तो कर रही हूँ ना, तो फिर किस बात का गुस्सा है आपको मुझ पर? बहुत एहसान कर दिया तुमने रॉय चौधरियों पर। और चिंता ना करो, समय रहते ही कर्ज भी चुकाएंगे हम। हिसाब बराबर करने में पीछे नहीं रहते जमींदार। और रोका क्यों हमने तुम्हें, ये तुम भी अच्छी तरह से समझती हो। इतनी समझदार हूँ क्या काका मैं? अगर इतनी समझदार होती तो आज इस घर की खैर छोड़िए, आप ही समझा दीजिए मुझे। अगर आपको कोई परेशानी है मेरी बौंदिता की मदद। अच्छा ठीक है, तो बताओ, तो मदद कर रही हो हमारी बहू की या उसे और कमजोर बना रही हो? जीवन भर तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चले, इस घर में तुमसे सीखे, ये चाहती हो तुम? और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो भी क्या हम चाहते हैं ऐसा? सही है क्या बहू के लिए, इस घर के लिए ये सब? ये रोज रोज तुम्हारा हमारे घर में आना जाना अनिरुद्ध के ब्याह के बाद शोभा देता है तुम्हें, या हमें रॉय चौधरियों को? नहीं, इसलिए आज से नहीं, अभी से बहू इस घर के सारे काम, सारे नियम, सारे कर्तव्य खुद करेगी, खुद निभाएगी। समय आ गया है कि अब वो रॉय चौधरियों की बहू कहलाए। लिख लो ताकि याद रहे जो हमने कहा। अब वो दिन दूर नहीं जब बहू अपने हाथों से बने खाने को, अपने परिवार को, अपने पति को परोसेगी। इस घर का पोषण करके इस घर की गृहलक्ष्मी बनेगी। बौंदिता से बौंदिता रॉय चौधरी बनेगी। इस घर की बहू, हमारी गृहलक्ष्मी, हमारी सुलक्षणा। इस घर को बहू चाहिए थी और वो मिल गई है। इसीलिए तुम भी तय कर लो
कि तुम्हें आगे क्या करना है अपने जीवन में। अभी से ही सही रास्ता ढूंढ लो, तभी सही मंजिल पे पहुंचोगी। परी दीदी को क्यों भेज दिया आपने? मुझे सिखाने की जिम्मेदारी उनकी थी ना? जिम्मेदारी बदली नहीं जा सकती क्या? पर क्यों बदलना है काका ससुर जी? और कोई नहीं सिखा सकता क्या तुम्हें? और कौन सिखाएगा? कोई है क्या परी दीदी जैसा? है क्यों नहीं? हम बनाएंगे तुम्हें कुशल गृहिणी। हम सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण, सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण, सिखाएंगे घर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.